Assalamualaikum 7th class, hope you'll be fine. Today we start chapter number 14, which is introduction to the set notations. First of all, you have to learn what is set. A set is basically a well-defined collection of distinct objects. What is meant by well-defined? Well-defined means the objects which have some sense. For example, we cannot write feelings or emotions, hotness or coldness in a set. And distinct mean different. We can only write those elements in a set which are distinct but have same kind. For example, अगर हम कोई सेट लिख रहे हैं, यहाँ पे सेट में हमेशा जो एलिमेंट्स हैं उनको इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है और इस सेट को डिनोट करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ A, B, C एंड A. सेट में कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए. अगर मैं इस तरह से लिखूंगी तो ये सेट नहीं होगा. अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ तब ये सेट होगा. अब देखिए यहाँ पे मैंने एक ऐसे सेट लिखा है जिसमें जो है सारे के सारे जो है वो स्मॉल लेटर्स हैं. तो मैं यहाँ पे कोई और चीज़, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 नहीं लिख सकती. अगर मैं कैपिटल लेटर्स का सेट लिख रही हूँ तो उसमें सारे कैपिटल लेटर्स आएंगे. अगर मैं स्मॉल लेटर्स का सेट लिख रही हूँ तो उसमें सारे स्मॉल लेटर्स आएंगे. अगर मैं नंबर्स का सेट लिख रही हूँ तो उसमें सारे नंबर्स आएंगे. फॉर इट मीन्स कि हम सिर्फ सेम काइंड के जो एलिमेंट्स हैं उनको सेट में राइट करेंगे तभी वो सेट होगा. अब यहाँ पे अगर आप देखें कि ए जो है वो कैपिटल ए का एलिमेंट है तो यहाँ पे इसके लिए बिलोंग्स टू का सिंबल जो है हम यूज़ करते हैं. अब यहाँ पे ए जो है बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ कैपिटल ए, तो इसको लिखने इस तरह से लिखेंगे ए बिलोंग्स टू सेट कैपिटल ए. इसी तरह से बी बिलोंग्स टू सेट कैपिटल ए. अब यहाँ पे देखिए डी नहीं है तो इसको इस तरह से लिखेंगे डी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट कैपिटल ए. इस तरह से हम जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कौन से जो एलिमेंट है वो सेट में है और कौन से एलिमेंट सेट में नहीं है. इसकी जो डेफिनेशन है वो भी देख लें. अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय वेल डिफाइंड एंड व्हाट इज़ मीन्ड बाय डिस्टिंक्ट. नेक्स्ट है डिस्क्राइबिंग अ सेट. देयर आर 3 मेथड्स टू डिस्क्राइब अ सेट: डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, tabular form and set builder form. In descriptive form we describe the element of set. For example, we have a set which have elements of even numbers. So we write set of A is equals to set of even numbers. We describe the element of set. We have another set which is a set of vowels. We write B is equals to set of vowels. Then second one is tabular form. In tabular form we enlist the element of sets. For example, here we have a set of even numbers. In tabular form we write the even numbers. For example, even numbers are 0, 2, 4, 6, 8 and so on. It means elements are going on. They have no limit. And set of vowels, we know that vowels are A, E, I, O, U. इस तरह से हम किसी भी जो सेट है उसको टैबुलर फॉर्म में जब लिखते हैं तो हम उसमें सारे के सारे जो है उसके जो लिस्ट बनाते हैं उन एलिमेंट्स की जिनको जो है वो डिस्क्राइब किया होता है. अब नेक्स्ट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म है. सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम किसी भी सेट को लिखते हैं तो उसमें हम सेट नोटेशंस को यूज़ करते हैं, उसमें हम सिम्बल्स को यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से लिखूँगी X. जनरली हम यहाँ पे जो है वो सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए X यूज़ करेंगे. X such that X. This means such that. We can also use these 2 dots.
x such that x belongs to even numbers, or you can also write x such that x is even number. It is the set builder form. और अगर इसको हमने लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी एक्स सच डैट एक्स इज वॉवल्स. इस तरह से हम किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखते हैं तो हम उसमें जो है वो सेट नोटेशंस जो हैं, सिंबल्स जो हैं, उनको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेट्स. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सेट. Here we can describe few. First one is finite set. Finite का जो मतलब है, finite एक ऐसी चीज़ होती है जो ख़त्म हो जाती है. तो यहाँ पे finite set ऐसा सेट होगा जो ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पे जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनकी लिमिट होगी कि आपने 10 एलिमेंट्स लिखने हैं, आपने 20 लिखने हैं, 30 लिखने हैं, या फिर आपने 2, 3, 4 जितने भी लिखने हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैंने एक सेट लिखना है, सेट ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर्स. तो ये आपके पास जो है ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें जस्ट फर्स्ट 8 इवन नंबर्स जो हैं वो राइट करने का कहा गया है. तो हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं 0, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14. ये हमारे जो है फर्स्ट 8 इवन नंबर्स आ गए. नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट. अब इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स की कोई लिमिट नहीं होगी, वो सो ऑन चलते जाएंगे. अब यहाँ पे जो हमने लिखा था सेट ऑफ इवन नंबर्स, ये एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स ख़त्म नहीं जो हो रहे, ये आगे इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये आगे चलते जा रहे हैं. तो इसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. ये 3 डॉट्स जो हैं ये इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ इस तरह से, आप देखिए इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये कैसा सेट है, ये एक एम्प्टी सेट है. हम इसको इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. ये सिंबल भी एलिमेंट्स एम्प्टी सेट का है और ये भी सिंबल जो है वो एम्प्टी सेट का है. नेक्स्ट है इक्वल सेट्स. अब 2 सेट इक्वल्स होंगे अगर उनके सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है. यहाँ पे मैं 2 सेट लिख लेती हूँ, 1, 2, 3 एंड बी इज़ 3, 1, 2. अगर आप इन दोनों सेट्स को देखें तो यहाँ पे 1, 2, 3 है, यहाँ पे भी 1, 2, 3 है. नो डाउट कि इनका जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है, लेकिन जो इसके एलिमेंट्स हैं वो सेम है. तो ये दोनों के दोनों जो सेट होंगे ये इक्वल सेट्स होंगे. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. नेक्स्ट अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे.